प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अभी थोड़ा देर पहले जाने, उसमें जो है हम लोग उसका डिफिनीसन जाने, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर अलग अलग चार्ज है तो उसके हिसाब से। अब जानते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या क्या इसमें गुण है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है ना, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव पर एंड होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at नेगेटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और जाकर ये कहाँ रुक जाएगा, नेगेटिव चार्ज पर, वापस लौटता नहीं है। यानी ये क्लोज लूप नहीं बनाता। थोड़ा देर पहले फिगर देखे तो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेगा इस तरह से, नेगेटिव पर जाकर के एंड कर जाएगा। इस तरह से हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाता, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वापस फिर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका प्रॉपर्टी जानेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है ना, उसमें क्लोज लूप बनाता है, यानी नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ में इन कर जाता है। तो एक तरह से क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इसमें क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स do not form closed loop। यानी बस पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पर रह जाएगा, वापस नहीं लौटेगा, तो क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये जो होता है ना कंटिन्यूअस कर्व बनाता है बिना ब्रेक का। कंटिन्यूअस कर्व मतलब लगातार कर्व बनाता रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा, कहीं बीच में नहीं टूटा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन पहले पढ़ चुके थे, बता चुके थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, यानी स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। स्पेस तो अनंत तक होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वही अनंत तक जाएगा, कहीं बीच में ब्रेक नहीं रहेगा। ब्रेक हो गया मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डिफिनीशन फिर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है चार्ज के स्पेस में चारों तरफ होता है, इसलिए जो फील्ड लाइन बनेगा वो कंटिन्यूअस कर्व बनेगा। अगर कहीं ब्रेक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर continuous curve without any break। यानी कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। और लास्ट एक प्रॉपर्टी जिसका है नंबर 4 में जानेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी है किसका, कि कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करता है। कभी भी कोई दो फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अगर क्रॉस कर गया तो जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। दो डायरेक्शन होता है दो टेंजेंट, यानी दो स्पर्श रेखा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि कर्व के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, दो नहीं। यानी कर्व जो है उसके एक पॉइंट से, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो नहीं। अगर दो हो गया
दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दो टेंजेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नो टू फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। यानी किसी एक पॉइंट पर कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मान लीजिए चार्ज है, चलिए पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और ये मान लीजिए ऊपर निगेटिव चार्ज लिखे हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव ही दो दे देते हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा, मान लीजिए इस तरह से होगा, ठीक है ना। फिर दूसरा के लिए भी वही हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से होगा तो ये नहीं होगा, ये फिगर गलत हो जाएगा। यानी एक पॉइंट पर इसे मान लीजिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये फिगर गलत फिगर हो जाएगा, ये फिगर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ से दो टेंजेंट, एक इधर टेंजेंट हो जाएगा और एक इधर टेंजेंट। लेकिन आप जानते हैं कि एक कर्व एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, दो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ये क्रॉस कर जाएगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर ऐसा संभव नहीं है। यानी कह सकते हैं कि नो टू फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। अब इसको रीजन के रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्यों नहीं होता है? तो इफ टू फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, देन at the point of intersection there will be two direction of electric field and hence two tangent, which is not possible because at one point of a curve one and only one tangent can be drawn। यानी कहने का मतलब अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक ही पॉइंट पर अगर क्रॉस करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर, अलग अलग होगा लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब दो टेंजेंट हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी जानेंगे, नए नए चीज़ जानेंगे, नए नए इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।